हेलो एवरीवन। सीटेट मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग भाग यानी डिवीजन देख रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ हमने करवा दिए थे, अब आगे उसके देखते हैं। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए कुछ तरीका दिया हुआ है, निम्न प्रतिरूप को देखिए। मतलब 9 में से 1 जा रहा और 8 से भाग करने पे 1 आया। मतलब 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 8 को 8 से भाग किया तो 1 आया, ऐसे दिख रहा। फिर इसके बाद ये 98 लिखा है, इसमें 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 96 और 8 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 12। मतलब यहाँ पे एक प्रतिरूप देखना है। 9 फिर 9 8, यहाँ 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ बढ़ रहा है और यहाँ पे 8 हो गया। 8 के बाद आपके 7, फिर 7 के बाद 6 लिखा है। फिर अगला यहाँ 5 होना चाहिए, 5 वाला लाइन गायब कर दी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऐसे बढ़ा 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4। तो ये पूछा जा रहा है कि इसी प्रतिरूप के अनुसार 9 8 7 6 5 4, मतलब 9 8 7 6 तक तो यहाँ है। 6 के बाद 5 और 4, मतलब 5 लाइन गायब कर दी है। डायरेक्ट जो है 5 के बाद 4 अगली लाइन देके और माइनस का 6 किया हुआ है। 4 के बाद 5वां होना चाहिए, यहाँ पे यहाँ 6 कर दिया है। डिवाइडेड बाई 8 तो कितना आएगा? तो ये बहुत आसान सा ये है। मतलब इसी को कंटिन्यू करते हुए हमारा अगला आंसर आएगा। तो क्या आंसर आएगा इसको ऐसे ही समझ सकते हैं डायरेक्ट। तो कितना आएगा इसमें देखिए ध्यान से। पहले 1 तो आएगा ही आएगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कितना आएगा। यहाँ पे ब्रैकेट चाहे से बना के या फिर इसकी जगह पे लिख दे रहे हैं कि कितना आंसर आएगा। 1 तो आएगा ही आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। अगली लाइन अगर होती, मतलब यहाँ 6 के बाद अगर 5 वाली तो यहाँ 5 भी आता। लेकिन अगली लाइन पूछा कि 5 के बाद 4 वाली, अगली लाइन फिर से पूछा तो 5 के बाद क्या आ जाएगा? 6 भी आएगा। मेरा राइट आंसर ये होगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इन्होंने बीच की एक लाइन यहाँ पे हटा दी है तो हम उसको तो लेंगे ही लेंगे। 4 5 तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगली लाइन पूछी आएगी, इस हिसाब से यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा सीधे सीधे 6। थोड़ा इसमें ध्यान लगा के समझना है बस। अगला सवाल देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर को जब 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो क्या होगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या, अब जब सबसे बड़ी संख्या पूछी आती है तो आपको पता ही होगा, इसमें 9 9 9 9 करके हम 4 वाली देंगे। 1 2 3 और 4, 4 बार में 9999 लिख दिया। फिर लिखा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या, अब इसका भी आपको पता ही होगा, इसमें 1000 होती है सीधे सीधे। ठीक है, 1000 तो 4 अंक हमारी हो गए। अब कह रहा अंतर, तो अंतर कितना आएगा? देखिए लिखा ना छोटी संख्या के अंतर। अंतर कैसे निकालेंगे? 9999 में से 1000 हम हटा देंगे। ठीक है, तो ये 00 मतलब यहाँ आ जाएगा 8999, इतना आ जाएगा हमारा अंतर। अब कह रहा को जब 15 से भाग दिया जाता है तो शेषफल ज्ञात करना है। अब हमको यहाँ पे भाग करना, कोई भी किससे? 15 से। 15 से हम भाग करेंगे 8999 को। तो अपना जो भी तरीका जैसे भी आपको पता हो उस तरीके से आप जो है इसको भाग कर सकते हैं। तो करेंगे भाग, 15 का भाग पड़ेंगे। 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 15 × 5 = 75 हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4, यहाँ बचेगा हमारा 1, 14 बचा, 9 उतार लिया। 15 9 135, 135 लिख लिया। यहाँ से 4 और यहाँ 1 बचा। फिर यहाँ पे हमने 9 उतार लिया। फिर 15 9 135, तो हमारा कितना आ गया? यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 1। तो ये पूछा जा रहा है कि शेषफल कितना होगा। तो हमको शेषफल ही तो निकालने के लिए कहा जा रहा कि हमारा शेष कितना आया। तो ये जो नीचे बचा हुआ 14, तो शेषफल हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ लिख देंगे शेषफल बराबर 1 4, यानी कि 14। जो नीचे बचा हुआ यही मेरा शेषफल है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 60078 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 245 से विभाज्य हो। तो इसमें यहाँ पे देखिए लिखा है 60,078
को हम जो है इसमें से हम क्या घटा दें, मतलब क्या चीज कम कर दें कि जिससे 245 से पूरा जो है विभाज्य हो जाए। मतलब अगर हम इसको इससे अगर भाग करें तो ये विभाज्य पूरी तरीके से नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ शेष बचेगा। तो वो शेष जो होगा, अगर हम उस शेष को इसमें से घटा देंगे, 60,000 जो 78 दिया हुआ है, वो जो संख्या दी हुई है, तो हमारा ये 245 से पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो वो संख्या ही पूछी जा रही कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो इसमें से घटाने पर इतना इससे विभाज्य हो जाए। तो हमको सीधे से क्या करना है, यही समझना है कि 245 होने पर होता इधर लिखा और ये इधर यहाँ लिख लिया। ठीक है, तो अब हम इसको से भाग करेंगे, भाग करने के बाद जो शेषफल बचेगा वही मेरा राइट आंसर होगा। तो करते हैं भाग। ये 245 है, अगर हम इसको 2 से कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 पंजी 10, 2 चौके 8, 1 9 और 2 तियां 2 दूनी 4। ठीक है, ये हो गया 490। ये हमारा आ गया 0, यहाँ से इसने इसको उधार दे दिया तो ये हो जाएगा सीधे 9 बचेगा। 9 से 10 में से 9 गए, 1 बचा, और यहाँ से 5 में से 4 गए, 110 ही हो गया। अब हमने यहाँ 7 उतार लिया। अभी कितनी बार कटेगा, क्या ये 3 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में, तो 3 से अगर करके देखें तो हो जाएगा 3 बचे 15, जगह 12 13, 3 दूनी 6, थोड़ा कम लगा, 4 से करके देख लेते हैं। 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 7 18, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 से 5 में ज्यादा हो जाएगा तो 4 से कर लेते हैं। 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 7 18, हाँसी लगाइए, 4 दूनी 8 और 1 9, ये हो गया। ठीक, ये हो जाएगा 7। यहाँ चाहिए, इसने इसको उधार दे दिया, 10 में से 8 गए बचे 2, यहाँ 0 गए, इसने इसको 10 में से 9 गए बचा 1, 127 यहाँ आ गया, और यहाँ पे हमने 8 उतार लिया। अब देखते हैं कितनी बार कटेगा। यहाँ पे 1278 लिखा हुआ है, तो अब अगर 1278 अगर दिया है तो अगर हम 4 से तो ज्यादा हो गई होगा, मतलब 4 से करेंगे तो 5 से करके देखते हैं। 5 दूनी 10, 11 12, 5 के 20, 21 22, हाँ 5 से देख लेते हैं करके। 5 5 25, 5 के 20, 21 22 और 5 दूनी 10, 11 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया 5 3 बचेगा, यहाँ पे 5 2 7 53, ये से कट जाएगा। तो ये 53 है, मतलब ये 53 जो है अगर इसमें से हम घटा दें तो ये संख्या से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, मतलब वही उसमें कहा जा रहा। तो वह छोटी छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या क्या आ जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा इसका, हमारा आंसर आ जाएगा 53। ये 53 राइट आंसर होगा। इस 53 को अगर हम घटा दें तो हमारी संख्या जो है पूरी पूरी से विभाजित हो जाएगी, यही इसका राइट आंसर होगा।